फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। तो जी फ्रेंड्स, आज है ईद का तीसरा दिन और देखते ही देखते ईद भी गुजर गई, रमज़ान भी गुजर गए और अभी जो है मैं बना रही हूँ खाना। अम्मी अबू ने जो है आज खैर से चले जाना है। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से आए हुए हैं। और हमारी ईद उन्होंने जो है बहुत अच्छी कर दी आकर, मेरे घर में रौनक लग गई और आज वो चले जाएंगे। मुझे था कि इन्होंने 7 तारीख को जाना है और मैं यही सोच कर बैठी हुई थी। वो तो अचानक कल जब मैंने खाना लगाया ना, तो खाने की टेबल पे अबू ने बताया कि कल कितने बजे हमारी टाइमिंग है जाने की। मैंने कहा कल तो नहीं, आपकी तो 7 तारीख को है। कहते नहीं हमारी कल है, क्योंकि अबू के कुछ केसेस वगैरह हैं जो कि अबू ने एनी हाउ 6 तारीख को वहाँ पहुँचना है। तो थोड़ा सा दिल उदास तो है, लेकिन कोई बात नहीं, उनके भी काम, उन्होंने भी जाना है, तो इंशाल्लाह वो फिर दोबारा आएंगे। तो अभी जो है मैं उनके लिए खाना रेडी कर रही हूँ, दोपहर का खाना खा कर जाएंगे और कुछ उनके लिए साथ देने के लिए वो पैक कर रही हूँ। तो अभी जो है टाइम हुआ है 12:30 हो रहे हैं, तो बस 1-1:30 बजे तक मेरा खाना फुल रेडी हो जाएगा और खाना शाना खाकर फिर थोड़ी देर बैठेंगे, चाय शाय पियेंगे, फिर अम्मी अबू चले जाएंगे। तो चले जी, आगे क्या होता है, आगे की रूटीन मैं आपको आगे जाकर दिखाती हूँ और आगे जाकर देखते हैं। तो जी बस यहाँ पे जो है पैकिंग चल रही है। अम्मी पैकिंग कर चुकी हैं तकरीबन। ज़ेम भी साथ लगे हुए थे, अब्बू भी साथ लगे हुए थे और मैं किचन देख रही थी। सब काम जो है साथ साथ हो रहे थे और टाइम जो है काफ़ी शॉर्ट रह गया है अम्मी अब्बू के जाने का। इस बड़ी तेज़ी से जो है ना टाइम भाग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज जो है ना स्पीडें पकड़ी हुई है घड़ी ने। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, तो अज़ीम ने बोला था कि अम्मी अब्बू को ना नगेट्स दे देना, अम्मी अब्बू साथ नगेट्स ले जाएंगे, क्योंकि अम्मी अब्बू का यही था कि हम कोई राइस या रोटी वगैरह हम नहीं लेकर जाएंगे। तो मैंने ज़ीम को कहा कि यार नगेट्स मैं क्यों दूँ, मेरे पास बोनलेस चिकन पड़ा हुआ है, तो मैं इसी को फ्राई करके जो है मैं दे दूँगी। तो सबसे पहले जो है मैं किचन में गई और मैंने जाते जो है इसको मसाला लगा कर रखा। मैंने तंदूरी मसाला जो है वो लगाया था, 2 चम्मच जो है मैंने दही के ऐड किए थे और इसके बाद जो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो है 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी और उसके बाद जो है ना मैं इसको पकाऊँगी। तो मैं भी आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ कि मैं ये किस तरह से रेडी करूँगी। बड़ा सीन हुआ था इस चिकन का, भी मैं आपको साथ साथ आगे जाकर मैं वो भी सीन बताती हूँ कि हुआ क्या था। तो बस यहाँ पे जी मेरा चिकन जो है चटपट सा रेडी हो गया है। मसाला लगा के इसको मैं रख दूँगी। दूसरी साइड पे जो है मैं आज बनाने लगी हूँ आलू गोश्त। आलू गोश्त जो है ज़ेम का बहुत दिल कर रहा था खाने पे और अब्बू को भी बहुत पसंद है। मेरे जो ससुर है ना, वो ज़्यादा भुना हुआ सालन उनको इतना अच्छा नहीं लगता जितना उनको सूप वाला सालन जो है ना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जो है ना आलू गोश्त बनाऊंगी तो वो भी शौक से खा लेंगे और सोचा दूसरी तरफ जो है ना एक साइड पे मैं रख लेती हूँ दाल। दाल भी जो है थोड़ी सी बना लेती हूँ, ज़रा टेबल पे रौनक लग जाएगी। Late nights, been on long flights, stayed on strange time. It's a strange time in my life. I took a trip. तो जी बस यहाँ पे जो चिकन है मैं वो फ्राई पैन में डालकर इसको जो है ना अच्छी तरह पका लूँगी। इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा, तो आप कह लें कि 70% जो है ना ये पक जाएगा। बाद में मैं इसको जो है डीप फ्राई करूँगी और यहाँ पे साथ साथ सालन बना रही हूँ। अम्मी मुझे आज आके ना किचन में यही कह रही थी कि तुम खाने के ऊपर ना बिल्कुल खड़ी रहती हो, हम तो खाना रख कर बैठ जाते हैं, लेकिन तुम सर के ऊपर खड़ी होकर खाना बनाती हो। तो मैं हंस रही थी, मैं कह रही थी अम्मी मैं खाने की जो है ना भुनाई बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो बस यहाँ पे इसके अंदर मैं आलू ऐड कर दूँगी और बाद में इसको अच्छी तरह भून कर फिर इसका मैं जो है ना सूप बना लूँगी। और उसके बाद जो है जो मेरा चिकन है मैं आपको दिखाती हूँ कि उसको मैंने अच्छी तरह पका लिया था। इसका जो पानी है वो हो चुका है अच्छी तरह ड्राई और इस तरह से पीसीस आपको अलग अलग से ये नज़र आ रहे हैं। इसके बाद मैं इसको जो है ना अंडा और कॉर्नफ्लावर लगाकर जो है मैं इसको फ्राई करूँगी। To clear my mind, oh. And I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to disappear, to just get out of here.
let you take control. तो जी बस यहाँ पे जो है मसाला मैंने बड़ा देसी स्टाइल से जो है मिक्स किया है और अब मैं इसको करूँगी फ्राई क्योंकि टाइम था बहुत शॉर्ट। अच्छा जी, यहाँ पे जब ये फ्राई हो रहा था, जब ये रेडी हो गया ना, तो ज़ईम जो है ना अपने लैपटॉप के ऊपर कोई मूवी देख रहे थे। तो मैंने ज़ईम को ना टेस्ट कराने के लिए ना जस्ट चिकन का मैंने एक पीस दिया और मैंने कहा ज़ईम कि ये आप ना टेस्ट करके बताओ कैसा है। ज़ईम ने टेस्ट किया और ज़ईम उसी टाइम ना किचन में चले गए। मैंने ज़ईम को कहा कि ज़ईम अगर आप चिकन पीस लेने के लिए गए हो ना तो मैं आपको बता दूं कि वो पहले ही कम है, सिर्फ अम्मी अब्बू के लिए हैं। ये ना हो कि कम पड़ जाए और आप मेरी अम्मी अब्बू के आगे इंसल्ट करवा दो कि ये हमारी बहू ने हमें क्या दिया है। तो ज़ईम कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो पानी पीने के लिए किचन में गया हूँ। मैंने कहा देख लेना। हाँ हाँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ज़ईम किचन में ही रहे हैं और ज़ईम जब वापस आए बाहर तो मैंने कहा हाँ कुछ मिला? कहते हैं नहीं यार बड़ा ढूंढा, कहाँ रखा है? मैंने कहा यार मैंने माइक्रोवेव में प्लेट रखी थी लेकिन आपको मिली क्यों नहीं, आपका ध्यान क्यों नहीं गया? कहते अरे हाँ मैं तो माइक्रोवेव की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया कि आपने वहाँ पे क्यों ना छुपाए होंगे। मैंने कहा देखा मैंने पहले ही छुपा के रखे थे ताकि आप खा ना सको। ज़ईम कहते हैं यार वैसे बहुत मज़े के बने। मैंने कहा अच्छा जब पैक करूँगी ना एक पीस आपको और दे दूँगी। उसके बाद जी क्या हुआ कि अम्मी अबू उठे, मैंने खाना लगाया, खाना भी जो है रेडी हो चुका था। गरम गरम जो है रोटियां तैयार की और उसके बाद जी खाना छाना हम लोग खाकर निकल गए अम्मी अबू को ड्रॉप करने के लिए। जब अम्मी अबू को ड्रॉप करने के लिए हम लोग निकले हैं, जा रहे थे, तो अभी आप कह लें कि अपने घर से हमें 5 से 6 मिनट हुए होंगे निकले हुए कि एकदम मुझे याद आया कि ओह शिट मैंने तो चिकन पैक ही नहीं किया। पता नहीं कैसे मेरे जहन से निकल गया, जबकि मुझे एंड टाइम तक याद था कि मुझे ये पैक करना है। और चिकन जो है मैं अपने घर पे ही भूल गई। मैंने कहा ज़ईम गाड़ी मोड़ लो, लेकिन ज़ईम ने कहा नहीं अब तो लेट हो रहा है, अब तो हम नहीं जा सकते। मैं आपको अम्मी अब्बू को वहाँ से सैंडविच वगैरह ले दूँगा। वैसे भी अम्मी अब्बू ने सफ़र में बिल्कुल भी नहीं खाना, वो बहुत कम खाएँगे। तो दिल ही दिल में ना मैं अपने आप को कोसूँ कि मैंने ये क्या कर दिया, अम्मी अब्बू क्या सोचेंगे कि इस बंदी ने हमें कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही भेज दिया ये वो। लेकिन काफ़ी शर्मिंदा भी हो रही थी, खुद से जो है मुझे शर्म आ रही थी। उसके बाद जी क्या हुआ, हम जब वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जाकर हम पहुँचे भी एंड टाइम पे, जबकि हम घर से काफ़ी टाइम से निकले थे। हम फिर वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे जाने के बाद जो है अम्मी अब्बू को जो है हमने बस में बिठाया है, हम उनसे मिले हैं। अभी आगे जाकर मैं आपको वो भी सीन दिखाऊंगी, उससे पहले बताती चलूँ कि बस यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और अम्मी के साथ जो है मैं वीडियो बना रही थी। मोबाइल बहुत ज़्यादा हिल रहा था, अच्छी नहीं बन सकी वीडियो, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ जो है शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। सोचा भी नहीं था कि अम्मी अब्बू इस तरह से ईद करने के लिए हमारे पास आएंगे। अम्मी अब्बू के जाने के बाद मेरे घर में अब तक जो है ना जैसे सन्नाटा छाया होता है ऐसा है। बेशक पहले भी मैं रह रही थी, सब कुछ सेट था, एक आदत हो जाती है अकेले रहने की भी। तो ये कोई वो बात नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए कोई शो ऑफ वाली बात नहीं कर रही, जो दिल की बात है मैं आपको वही बता रही हूँ। लेकिन जब अम्मी अब्बू गए हैं, हम जब घर के अंदर एंटर हुए हैं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी की कमी है, कोई 2 अफराद घर से बाहर रह गए हैं, अभी वो अंदर एंटर होंगे, या अम्मी वॉशरूम में है या अब्बू वॉशरूम में है अभी बाहर आएंगे, या अम्मी बाहर नमाज़ पढ़ रही हैं। तो इस तरह से जो है ना सब कुछ हमें जगह जगह पे नज़र आ रहा होता है। अक्सर ऐसा लगता है जैसे अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं या अब्बू जो है टीवी देख रहे हैं, या अम्मी अभी किचन से बाहर आएंगी, अम्मी चाय बना रही हैं। तो इस तरह से जो है ना फीलिंग्स आ रही होती हैं। बेशक वो 5 से 6 दिन के लिए आए थे। बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा अम्मी अब्बू की याद आ रही है। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और इसी तरह हज़ारों ईदें जो हैं हमारे साथ जो है सेलिब्रेट करें। तो बस यहाँ पे जो है हाँ, अम्मी अम्मी भी काफ़ी, मैं अम्मी को कह रही थी, मैंने कहा अम्मी जब कहीं हमने जाना होता है ना तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना खुशी हो रही होती है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब हम अपने घर वापस जा रहे होते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। अम्मी कहती हैं अपने घर जाते हुए कौन उदास होता है? मैंने कहा नहीं अम्मी, मेरा मतलब वो नहीं, अपने घर, अपना घर तो फिर अपना ही होता है ना। लेकिन अपने घर जाते हुए ज़रा ये होता है कि हम जहाँ से जा रहे होते हैं उनकी याद आ रही होती है, वो माहौल, वो इन्वायरमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमें काफ़ी, हमें वो जिसे कहते हैं ना दिल को अंदर से टच कर रहा होता है। तो अम्मी कहती हैं हाँ ये बात तो है। यहाँ पे जो है मेरे पास कैरम बोर्ड था, ज़ईम और मैंने, आपको याद होगा 2020 में जो है हम लोगों ने ये लिया था। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो हमने ये लिया था खेलने के लिए। तो अक्सर हम लोग खेला करते थे। अब ये काफ़ी टाइम से जो है ना मेरे पास बेड के नीचे भरा हुआ था। तो
बस ये अम्मी-अब्बू को तो हम ये ज़ईम ने दिया है कि चलो वहाँ पे बच्चे हैं भाई के, वो बच्चे वगैरह सारे मिलकर खेल लिया करेंगे। तो बस यहाँ पे जो है कैरम बोर्ड उन्होंने कहा कि ये तो आपका नहीं जा सकता, आपको जो है ये कोरियर करवाना पड़ेगा। तो उसके बारे में अब हम लोग सोच रहे थे कि ठीक है हम करवा देते हैं, तो अब्बू यही कह रहे थे कि इसको यहीं पे रहने दो, मैं वहाँ से बच्चों को नया ले दूँगा। लेकिन ज़ईम और मैंने कहा कि अब हम लेकर गए हैं तो भेज ही देते हैं बच्चों को, कोई मसला नहीं। इतना सस्ता तो ये आता नहीं है। कोरियर वाला कहता है कि जितने का आपने यहाँ से भेजना है ना, इतने का तो वहाँ से आ जाना। मैंने कहा अच्छा यहाँ से कितना लग रहा है? कहते हैं 1500। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये वैसे ही हमने 8000 का लिया था, तो वहाँ से भी इतने का ही आएगा, कहाँ 1500 कहाँ 8000। तो बस यहाँ पे जो है अम्मी अबू का अब हम लोग सामान रखवाने लगे हैं। दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो रही थी, उदासी आ रही थी। हम 4 अफराद थे, बड़े मज़े से हम लोग रह रहे थे। और अब हम जो हैं 2 अफराद फिर से रह गए। सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, मुझे जो उदासी आ रही थी, सबसे ज़्यादा उदासी मुझे ये थी, जो मेरा चूल्हा था ना वो 3 टाइम जल रहा था। सुबह नाश्ते के टाइम, दोपहर के टाइम, रात के टाइम। Bisa time saya tertiba sana. सही है। आए पता दी 정신이다. तो जी बस यहाँ पे जो है अम्मी अब्बू खैर से बस में बैठ चुके हैं। और अम्मी अब्बू जो है प्लेन पे या ट्रेन पे इसलिए नहीं गए, ट्रेन पे इसलिए नहीं गए कि ट्रेन जो है ना 17 से 18 घंटे में जो है पहुँच जाती है, और वो बहुत ज़्यादा जो है ना सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से वॉशरूम जो है उनके बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, जो नहीं यूज़ किए जाने वाले होते। और प्लेन में जो है इसलिए नहीं गए कि अम्मी अबू 2 से ढाई घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचे, उसके बाद कराची जाएं, कराची से फिर जो है इतना 2.5-3 घंटे का सफ़र करके फिर हैदराबाद जाएं, तो बात जो है वहीं पे ही आ जाती है। तो उससे बेहतर ये है कि डेवो बस स्लीपर जो है, इसमें अम्मी अब्बू लेट कर ईज़ी होकर जो है सफ़र करते हैं। रात सोकर गुजरी, सुबह आँख खुली तो खैर से हैदराबाद पहुँच जाते हैं। और जी बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी अब्बू का, वो भी मेरे व्लॉग्स जो हैं देखते हैं। मैं उनको सबके सामने जो है थैंक्स बोलूँगी कि इतनी दूर से इतनी हिम्मत करके जो है इतना लंबा सफ़र करके मेरे पास आए हैं। हैदराबाद से लाहौर आना आसान बात नहीं है, अपनी कार हो तो भी आपको थकावट होती है, प्लेन हो, ट्रेन हो, बस हो, इस एज में सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक किसी तरह इनको हिम्मत दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे कि जब भी हम इनको एक फ़ोन करें कि अम्मी अब्बू आप बस लाहौर आ जाएं, तो इसी तरह जो है वो हमारे पास खैर से लाहौर आ जाएं। तो यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। आज का व्लॉग जो है आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।